अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज कोई रेसिपी नहीं बल्कि आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर करेंगे कि हम बेकर्स कहीं भी जाएं हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी केक की फरमाइश आ ही जाती है। तो आज का केक भी कुछ इसी तरह से बन रहा है, बगैर किसी टूल्स के, बगैर किसी सामान के। मैं खड़ी हो गई हूँ जी अपने भतीजे के लिए बर्थडे केक बनाने के लिए। तो स्पंज तो मैंने बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त विदाउट ओवन बेक कर लिया था और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बना था। ये मैंने 3 पाउंड का केक बनाया स्पंज। ठीक, उसके बाद हम आ गए इसकी डेकोरेशन के लिए। तो कटर नहीं था तो मैंने थ्रेड की मदद से इस केक की कटिंग शुरू कर दी। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं सारे ही बच्चे बैठे हुए मेरे साथ केक बनवा रहे थे और बड़े ही शौक़ से सब बैठे हुए थे और मैं भी हाथ से ही वीडियो बनाना शुरू कर दी थी, क्योंकि कुछ भी नहीं था मेरे पास। मैं हर काम बिल्कुल हाथ से कर रही थी। तो थ्रेड की मदद से मैंने इस तरह से इसके 3 पीसेस किए और फिर कुछ भी नहीं था मेरे पास केक की डेकोरेशन के लिए। तो सब कुछ मैं हाथ से ही करने वाली हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। क्रीम को हमने बीट कर लिया जैसे तैसे और फिर अब हम पैलेट नाइफ नहीं था तो हमने घर के नाइफ़ के साथ ही इसकी शुरू कर दी है आइसिंग। तो केक की लेयर्स मैं नाइफ़ की मदद से लगा रही थी तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उठ ही नहीं रही थी क्रीम नाइफ़ की मदद से, क्योंकि इसका एजेस जो थे थोड़े से ज़रा नोकीले थे। बहरहाल जैसे जैसे हमने इसको भी कंप्लीट कर ही लिया था अपना चमचे, तसले और पता नहीं किस किस चीज़ की मदद से हमने इस केक को बनाया। जो चीज़ हमें लग रहा था कि हमारा ये काम की होगी हम उसको उठा के ले आते थे किचन में से और कमरे में बैठ के हमने इस केक की डेकोरेशन की और बड़ा मज़ा आ रहा था। बगैर टूल्स के साथ भी हम कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने इस केक की डेकोरेशन कुछ इसी तरह से हमने की। बिलीव भी, मुझे तो वैसे भी बगैर टूल्स के साथ काम करने में बहुत ही मज़ा आता है। केक की क्रम कोडिंग करनी थी और केक की फिनिशिंग के लिए आपको पता है आपको बेसिक टूल्स लाजमी आपके पास होने चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं थे और किसी और चीज़ की मदद से मैं इसकी फिनिशिंग नहीं दे सकती थी। तो हमने सोचा कि हम इस केक को कंप्लीट कवर करेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी क्रम कोडिंग की और एक छोटा सा स्टार नूडल हमें कहीं ना कहीं से मांग तांग के मिल गया था। तो हमने सोचा इस केक को हम करते हैं कंप्लीट कवर, क्योंकि इसके बगैर इसकी फिनिशिंग मुमकिन नहीं थी। तो हमने पूरे केक को इस स्टार नोज़ल की मदद से कवर कर लिया। इससे इसके सारे एजेस भी बना दिए और इसकी सारी जो चीज़ें थी बिल्कुल अच्छे तरीके से छुप गई थी, क्योंकि किसी भी केक को फिनिशिंग से बनाने के लिए उसकी अच्छी सी क्रम कोटिंग और उसको अच्छे से प्लास्टर करना बहुत ज़रूरी था। तो ये सब हम नहीं कर सकते थे, तो हमने कुछ इस तरह से इसको कंप्लीट कवर कर दिया। बिगनर्स भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, जो पहली दफ़ा केक बना रहे हो तो वो इसी तरह के डिज़ाइन चूज़ किया करें जिसमें केक कंप्लीट कवर हो जाए, तो आपकी जो सारी गलतियाँ होती हैं वो छुप जाती हैं। तो हमने भी यही किया, इस नोज़ल की मदद से सारा इसको कवर कर दिया। और जी हम बना रहे थे रेड कलर का केक, क्योंकि हमें मैक्रोन केक बनाना था। कार थीम हमने रखी हुई थी, लेकिन वो रेड कलर भी हमें आगे ही नहीं दे रहा था। इतना रेड कलर डालने के बाद भी हमारे पास ये कुछ शॉकिंग पिंक टाइप कलर आ गया था। और बर्थडे थी बॉय की, तो बस जैसे तैसे हम बस काम ही चला रहे थे। अच्छा, हमने कुछ टॉपर्स बनवा के रख लिए थे ये पहले से, क्योंकि ये तो बनाना आसान होता है। तो ये निकलवा ली थी, इनकी कटिंग कर ली थी और इनको हमने अरेंज करना था ताकि हमें एक अच्छा बर्थडे केक बना सके, ताकि हमारा ये सब कुछ कवर भी हो जाए अच्छी तरह से। तो ये मैंने कार और बच्चों का नाम वगैरह ये सब इसके अंदर प्रिंट करवा दिया था। तो काफ़ी हद तक मेरा केक माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था। बच्चे तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि कोई भी केक के पास से हटने के लिए तैयार ही नहीं था जब तक कि केक कट नहीं गया। बच्चों ने A to Z सामने खड़े होकर अपने सारा काम करवाया। तो माशाल्लाह से केक तो मेरा बहुत ही प्यारा लग रहा था और बर्थडे सेलिब्रेशन भी बहुत ही मज़े का हुआ था। तो इस तरह से हमने अपने मोहम्मद हमज़ा की बर्थडे सेलिब्रेट की। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करते जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।